कहते हैं माँ के कदमों तले जन्नत है, लेकिन कभी कभी वही जन्नत तन्हाई का कब्रिस्तान बन जाती है। ये कहानी है एक माँ की जो अपने बेटे की खातिर अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर गई, लेकिन जब वो बेटा कामयाब हुआ तो वही माँ पराया हो गई। ज़ैनब एक गरीब गांव की बेवा, शौहर का साया अलिफाते गया तो जिंदगी सिर्फ एक मकसद बन गई, अपने बेटे अहमद को किसी काबिल बनाना। ज़ैनब एक पसमानदा गांव की गरीब बेवा थी। शौहर की मौत के बाद उसका सहारा सिर्फ इसका इकलौता बेटा अहमद था। ज़ैनब ने झोंपड़ी के अंदर अपनी खुशियों को दफन कर दिया था और सिर्फ बेटे की कामयाबी को ही अपना ख्वाब बना लिया था। दिन भर लोगों के कपड़े धोना, बर्तन मांजना, झाड़ू देना, यही इसकी जिंदगी थी। बेटे को स्कूल भेजने के लिए वो खुद कई बार भूखी सोई, लेकिन कभी अहमद को महसूस नहीं होने दिया कि वो कितनी कुर्बानियां दे रही है। वक्त गुजरता गया। अहमद ने स्कूल में अच्छे नंबर लिए, कॉलेज गया, फिर शहर चला गया। वो इंजीनियर बन गया, नौकरी लगी, फिर शादी हो गई। लेकिन उन सब मराहिल में वो माँ से दूर होता गया। माँ की आंखें हर ईद पर दरवाजे की तरफ लगी रहती, लेकिन अहमद ना आता। फिर एक दिन वो आया, मगर अकेला नहीं, अपनी बीवी के साथ। बीवी ने माँ के झोंपड़ी जैसे घर को हकारत से देखा। अहमद शर्मिंदा था, लेकिन बीवी के कहने पर वो माँ को शहर ले आया। ज़ैनब खुश थी, लेकिन वो माहौल उसके लिए अजनबी था। शहर की चमक दमक, बहू की जुबान, बेटे की खामोशी, सब जहर बन गया। एक दिन बहू ने अहमद से कहा, आ तो ये बूढ़ी औरत यहां रहेगी आमे। और अहमद खामोश रहा। ज़ैनब ने यह सब सुन लिया। अगली सुबह वो खामोशी से एक पुराना कंबल, एक कुरान और एक थैला लेकर चली गई। कई साल गुजर गए। अहमद ने बहुत दौलत कमाई, बंगला, गाड़ी, सब कुछ, लेकिन दिल का सुकून नहीं था। फिर एक दिन इसे गांव से फोन आया। ज़ैनब बीबी नहीं रही। मरने से पहले आपका नाम लेकर बहुत रोई थी और एक पर्ची दी। कहा, यह आखिरी दुआ है मेरे बेटे के लिए। अहमद तेजी से गांव पहुंचा, मां का चेहरा देखा। आंखें बंद थी, लेकिन चेहरे पर सुकून था। पर्ची खोली, लिखा था, बेटा मुआफ कर देना, तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती थी। खुश रहो। दुआ है तुम्हारी बीवी तुम्हें कभी मां की कमी महसूस ना होने दे। अल्लाह हाफिज। अहमद वहीं फूट फूट कर रोने लगा। आसमान पर बादल छा गए, जैसे कुदरत भी रो रही हो। इख्तिताम, ये कहानी माँ की बेलोस मोहब्बत और बेटे की गफलत की अक्कासी करती है। ये सुनने वालों के दिलों को चीर देती है और रिश्तों की कदर करने का पैगाम देती है।